नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। हाल ही में पटना में हुए बीजेपी नेता हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। बीजेपी नेता मुन्ना शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और 3 में से 1 अपराधी को धर दबोचा है। जो जानकारी शुरुआती तफ्तीश में सामने आई है, करण कुमार को उसके आधार पर पुलिस ने पकड़ा है और पुलिस का कहना है कि आपसी रंजिश में मुन्ना शर्मा की हत्या की गई है। पड़ोसी सन्नी मलिक ने हत्या करवाई थी। देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद किया गया है। 2 और अपराधियों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि 9 सितंबर को 3 अपराधियों ने बीजेपी नेता मुन्ना शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी और हत्या का आरोपी पड़ोसी निकला है जिसने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिलवाया था। गोली चलाने वाले अपराधी करण कुमार को 3 में से 1 गिरफ्तार किया है। परिस्थिति जन साक्ष्य जो भी प्राप्त हुए उसके आधार पर ही करण कुमार की गिरफ्तारी की गई है, जो कि मिर्चाई गली थाना चौक का रहने वाला है। इसमें करण कुमार के अलावा उसके एक और जो सहकर्मी अपराधी है उसकी बात सामने आ रही, सनी मलिक। सनी और करण पहले भी 2021 में चौक थाना अंतर्गत लल्लू कुमार की हत्या हुई थी, उसमें लोग साथ में जेल गए थे, जिसमें करण कुमार मुख्य अभियुक्त था। उसके बाद भी ये जेल से छूटने के बाद भी शराब के धंधा में और अन्य गलत कार्यों में संलिप्त रहा है। इस संबंध में और भी थानों में इसके ऊपर केस दर्ज होने की बात सामने आ रही है। चलिए, तो हम इस हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है, उस पर विस्तार से जानकारी लेते हैं। सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि एक तरफ बीजेपी नेता इसे लूटपाट की वारदात के दौरान की गई हत्या बता रहे थे, लेकिन ग्रामीण एसपी ने जैसे ही कहा कि ये टारगेट किलिंग है, बवाल खड़ा हो गया। लेकिन अब जब इस मामले का खुलासा हुआ है तो पुलिस के सिक्स्थ सेंस जो कह रहे थे वही शायद सही साबित होता दिख रहा है। गौतम, और देखिए, इस पूरे घटना पर जो है ग्रामीण एसपी ने पहले ही जो है घटना के दिन जो है देर जो है दोपहर तक इस बात का जो है खंडन किया था कि ये हत्या सिर्फ लूट के लिए नहीं हुई है। निशानदेही जो है जिन विषयों पर जांच हो रही थी, जिन विषयों के जो खुलासे में जो आधार बने हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो या साइंटिफिक जांच हो, उन तमाम चीज़ों में जो है पहले ही पुलिस को इन चीज़ों का अंदेशा हो गया था, क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज ये बता रहे थे कि किस तरह से हत्यारे और जो कहा जाता है कि जो मृतक है उनके बीच जो है एक रस्सा कस्सी सी हो गई थी। इसमें एकदम साफ तस्वीरें जो दिख गई थी कि 3 लोग आते हैं, एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उस पर टूट पड़ते हैं। जो टेक्निकल उन्होंने बताया, राहुल जो रोशन कुमार ने पटना ग्रामीण ने कि कोई भी घटना अगर चैन स्नैचिंग से होती है तो अपराधी जो होते हैं पीछे पहले रेकी करते हैं। अनजान व्यक्ति से ये लूटपाट होती है तो उनके पीछे चलते हैं, कुछ दूर जब देखते हैं कि कोई लोग नहीं है तब उनसे झपट्टा मारकर, पीछे से झपट्टा मारकर भागते हैं। यहाँ पर व्यक्ति बैठा हुआ था और बाइक से जैसे ही तीनों अपराधी पहुंचते हैं, जो मृतक है मुन्ना शर्मा, वो खड़े हो जाते हैं। वो पहचान जाते कि व्यक्ति कौन है, उनसे उनकी रंजिश थी। जो इस घटना में जो कहा जा सकता है कि जिनसे उनकी रंजिश थी उनका नाम जो है सन्नी मलिक, जो उनके ही इलाके में रहने वाले हैं। वो शराब व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। अवैध शराब व्यवसाय के मामले में जो है वो पकड़े भी गए हैं और उस मामले में जो है उन पर जो है मामला भी चल रहा है। तो उस घटना से जो है कहा जा सकता है कि अब जोड़कर लिंकअप किया जा रहा है कि क्या कुछ ये मामला था कि शराब से ही जुड़ा हुआ विषय पर मुन्ना शर्मा विरोध करते हो क्षेत्र में इस व्यक्ति को शराब बेचने, क्योंकि वो सामाजिक नेता भी थे, कार्यकर्ता भी थे। तो इन चीज़ों को लेकर दुश्मनी हो सन्नी मलिक की, ये सभी चीजें खुलासा होंगी, मगर ये भी कुछ समय इसमें जरूर है। एक चीज और, करण जो इसमें जो गिरफ्तार हुआ है उसके निशानदेही पर एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस उसके निशानदेही पर जहां पे ये रखा हुआ तो वो बरामद हुआ है, पुलिस ने बरामद कर दिया। चोरी की मोटरसाइकिल थी जिससे हत्या की गई थी। पटना के किरबगैया जो है रेलवे स्टेशन के पास से ये बाइक जो है चोरी की गई थी। घटना से एक दिन पहले ये घटना को अंजाम देने के लिए नियत से ये मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, जिसे अपराधियों ने पटना सिटी के इलाके में ही लगा वो भाग गए थे। तीनों अपराधी में जो एक अपराधी जो टोपी पहने हुए था, जो आगे करण जो टोपी में दिखा है, उसकी टोपी के साथ जो है मोबाइल फोन, एक देसी कट्टा, गोली और उसके बाद जो कहा जाता है कि जो सामान उसके पास थे, बैग, वो चीजें जो है वो बरामद हो चुकी है। और इसमें सन्नी जो है, सन्नी मलिक मुख्य आरोपी वही है, क्योंकि मुन्ना शर्मा से उसकी दुश्मनी थी और इस दुश्मनी को जो है वो खत्म करने के लिए उसने हत्या कराने का जो काम किया था। सीसीटीवी फुटेज से बहुत
बहुत सारे पहलू की और जानकारी में पुलिस अभी 2 अपराधियों तक पहुंचने में जो है अभी कामयाब नहीं हो पाई है। इन तमाम चीज़ों को लेकर अभी बहुत चीज़ें सामने नहीं आ पाई है कि क्या कुछ सही में रीजन था। ये अंदेशा है कि इन चीज़ों के बारे में, हाँ, मगर ये बात साफ है कि स्पष्ट हुई है, कोई छिनैती नहीं हुई थी, कोई लूटपाट नहीं हुई थी। ये सुनियोजित साजिश थी। रेखी इसलिए नहीं की गई इसमें क्योंकि मुन्ना शर्मा के बगल में ही जो है सन्नी मलिक रहता था और वो जानता था कि रोज सुबह मुन्ना शर्मा घर से निकलते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए, और वो जानता था कि क्या कुछ रूट होता है। तो उस रूट दौरान जब सन्नाटा रहता है उन जगहों पर वो पहुंचकर उस हत्या को अंजाम देने के लिए पहले से तैयारी कर रखा था। और अपने सहयोगी करण को, जो करण भी उसी इलाके का रहने वाला, पटना सिटी का रहने वाला है, और बहुत ही दोनों में नजदीकी है, दोस्ती है। और इन चीजों को लेकर जो करण के बारे में जो अभी पुलिस को मामला जो अभी प्रथम दृष्टि में जो पूरा इतिहास उसका खंगाला जा रहा है, एक हत्या का जो मामला है 2021 में उस पर चल रहा है। वो भी हत्या ऐसी नहीं, साधारण तरीके से हत्या नहीं की गई थी। पत्थर से व्यक्ति के ऊपर, सर के ऊपर मारा गया था, कुचलकर उसकी मौत, यानी एक बहुत ही दर्दनाक मौत के आरोप में जो है वो पुलिस के जो है जांच में भी है। तो यानी एक अपराधी जो करण है वो गिरफ्तार हुआ है, सन्नी की गिरफ्तारी होनी है। और एक अज्ञात जिसके बारे में करण को नहीं पता है, उसकी भी पुलिस जो है जांच कर रही है कि आखिर कौन है। सन्नी से पूछताछ कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में उतना चेहरा जितना क्लियर हुआ है उस आधार पर की गिरफ्तारी होगी और जल्द ही जो है इस मामले में और जो अभियुक्त हैं जो फरार चल रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गौतम इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो पुलिस ने एसआईटी का गठन किया और एसआईटी ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। हालांकि अभी इस मामले में शामिल सभी अपराधी सलाखों के पीछे पहुंचाए जाने बाकी हैं, लेकिन पुलिस की जांच में जैसे जैसे जानकारी निकलकर सामने आ रही है वैसे वैसे कार्रवाई हो रही है। हत्या किसने करवाई, तो वो स्थानीय अवैध शराब कारोबार का आरोपी रहा है और संभवतः ये मुन्ना शर्मा उसके काम में रुकावट बनते थे, तो इसलिए उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की गई है। हालांकि अभी अनुसंधान आगे बढ़ रहा है, पूरे मामले का खुलासा जल्द किया जाएगा और अपडेट आपको हम देंगे। फिलहाल इतना तो तय है कि ये लूटपाट के लिए की गई हत्या नहीं है, बल्कि रंजिश में की गई टारगेट किलिंग है, जैसा ग्रामीण एसपी ने पहले ही दिन कहा था। इससे जुड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं।